जय माता दी दोस्तों। मैं भगत अमिताभ आपका स्वागत करता हूँ अपने अमिताभ यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज की जानकारी मैं जो आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ वो है अपने घर की देवी देवता की साधना। तो दोस्तों, अगर किसी भाई को भी अपने घर की कुल पूज देवी की साधना अगर पानी है और वो करने के इच्छुक है, तो दोस्तों आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं क्योंकि माता रानी के नवरात्रि शुरू हो रहे हैं और इस नवरात्रि में मैं जो दीक्षा देने जा रहा हूँ वो दीक्षा है, अगर कोई भी भाई अपने देवी देवता की साधना करना चाहता है नवरात्रि के अंदर, तो वो मुझसे पूरी विधि विधान से अपने देवी देवता के बारे में जानकारी ले सकता है और साधना की दीक्षा भी ले सकता है। चाहे वो आपकी कोई भी देवी हो, माता नथिया माई हो, या माता गुरगांव वाली माता मसानी हो, या माता चौगान वाली माता मसानी हो, और या माता जेवर वाली हो, या माता पाथरी वाली हो, या महाकाली हो, या अन्य कोई भी देवी हो, चाहे वो जीन माता हो, शाकुंभरी वाली हो, आप जिस देवी की भी साधना करना चाहते हो तो दोस्तों आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और मैं आपको विश्वास तो दिलाऊंगा दिलाऊंगा और आपको किस तरीके से साधना के बाद में आप अपनी घर की देवी से काम कैसे लेंगे, आप कैसे अपनी देवी से काम करा सकते हैं, उसकी भी मैं जानकारी आपको दूंगा। देखो दोस्तों, मेरा मानना यह है, चाहे वो अपने घर की देवी देवता हो, ठीक, और या किसी मंत्र की साधना हो। बहुत से गुरु, मैं गुरुओं की निंदा नहीं करता, मैं हमेशा दीक्षा लेने वाले की निंदा करता हूँ। क्यों? अगर आप अपने गुरु से कोई भी मंत्र साधना ले रहे हैं, किसी भी देवी देवता का मंत्र लेके साधना कर रहे हैं, आपने साधना तो कर ली है, लेकिन दोस्तों आपको मंत्र चलाना कैसे है? भाई, मंत्र तो एक ताला है, ठीक है, आपने ताला तो हासिल कर लिया, ठीक है। अब ताला हासिल करने के बाद में आपको चाबी की जरूरत है और वो चाबी है साधना। जब आप साधना कर लेंगे तो आपको चाबी मिल जाएगी। लेकिन अब बात आ जाती है कि हमें इस ताले का और चाबी का यानी कि मंत्र का उपयोग कैसे करना है, इसको चलाना कैसे है। भाई, बहुत सी जगह होती है जहाँ पे हम ताला लगा भी सकते हैं और बहुत सी ऐसी जगह होती है जहाँ पे हमें ताला लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। तो उसी तरीके से हमें मंत्र है, बहुत सी जगह हमें मंत्र सीधा भी चलाना होता है और बहुत सी जगह हमें मंत्र उल्टा भी चलाना होता है। जब हम मंत्र को गलत चीज के लिए प्रयोग करते हैं तो हमें मंत्र को किस तरीके से चलाना है, हमारी माला जो होती है, माला को चलाने का हमारा सही रास्ता क्या है, हम माला को किस तरीके से चला सकते हैं, अच्छे कर्म के लिए मंत्र का कैसे चलाना है और उल्टे कर्म के लिए हमें मंत्र कैसे चलाना है। दूसरी बात, हमें मंत्र के अंदर किस देवी देवता जो चल रहे हैं, हमें उनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि भाई हमारे इस मंत्र में ये देवी चल रही है या ये देवता चल रहा है और किन देवी देवताओं की आन लग रही है, किन देवी देवताओं की आन नहीं लग रही है, कहाँ पे हमारे मंत्र के अंदर आदेश गुरु प्रणाम लगा हुआ है और कौन से मंत्र में हमारे फट स्वा लगा हुआ है और
कौन से मंत्र में हमारे स्वाहा लगा हुआ है, ठीक, और कौन से मंत्र में छू मंत्र लगा हुआ है, हमें ये सारी चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मंत्र को चलाना सीखना चाहते हो तो अपने गुरु से मंत्र लेते वक्त पूरी नहीं देंगे गुरु तो जानकारी आप बाद में लो, गुरु जी मैंने अब साधना कर ली है तो गुरु जी मुझे आप इसको चलाने के रास्ते भी बताएं। अगर आपको आपके गुरु रास्ता बताते हैं चलाने का, तभी आप यानी कि मंत्र का आप कर्म कांड जान सकते हो। मंत्र से आप झाड़ा तो लगा दोगे, अगर मंत्र से आप बड़ा काम करना चाहोगे तो मंत्र काम कैसे करेगा? मंत्र के अंदर आपका भोग क्या देना है, ठीक। दूसरी बात दोस्तों, एक तो होता है मंत्र को चेतन करना कि भाई मंत्र चेतन हो गया और आप यानी कि मंत्र से काम कर सकते हो। एक होती है मंत्र साधना। मंत्र साधना आप कितने दिन की कर रहे हो? मंत्र बीज मंत्र है या सावर मंत्र है, ये चीज बहुत जाननी जरूरी है। अगर आप सावर मंत्र करोगे, जितना बड़ा मंत्र होगा, ठीक, उसकी संख्या जाप की उतनी ही कम होगी, और जितना बड़ा बीज मंत्र होगा, छोटा मंत्र बीज मंत्र होगा, उतना ही उसका जाप बड़ा हो जाएगा। कि भाई एक दिन में 9 माला खींचनी है, 11 माला खींचनी है, कितना लाख जाप है उसका, आपको ये चीजें करनी होंगी, क्योंकि उसमें एक सीमा बन जाती है, भाई आपको इतना जाप यानी कि डेली निकालना ही निकालना है। अगर यानी कि मंत्र को यानी कि हमारा मान लो 1.25 लाख जाप करना है, तो 1.25 लाख यानी कि अगर आप 41 दिन की संख्या में जाप कर रहे हो, 41 दिन की साधना कर रहे हो, या 11 दिन की साधना कर रहे हो, या 21 दिन की साधना कर रहे हो, अगर आप 11 दिन की साधना कर रहे हो तो आपको 1.25 लाख जाप 11 दिन में कैसे खत्म करना है, ठीक, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। दूसरी बात बच्चों, अब अगर रही बात बात आ जाती है मंत्र में भोग क्या चल रहा है। भाई आप जो डेली भोग लगा रहे हो और साधना लास्ट में 41वें दिन या 11वें दिन या 21वें दिन आपको क्या भोग देना है, मंत्र के अंदर क्या भोग लग रहा है, क्या किसी की भेंट लग रही है, ठीक है, या किसी का वैष्णो प्रसाद देना है आपको, ये जाननी चीजें बहुत जरूरी है। उसी तरीके से हमें मंत्र काम करते वक्त किसी का जब हम काम करेंगे उस मंत्र से, तो वही चीजें हमें ध्यान जब भी रखनी होती है कि हमें यानी कि भोग क्या देना है। तो दोस्तों मेरा मानना आप लोगों से यही है कि अपने गुरु से जब भी कोई जानकारी लेते हैं मंत्र साधना के लिए तो जानकारी पूरी लें। और साधना का मतलब क्या होता है? साधना का मतलब होता है आपको मंत्र की शक्ति प्राप्त होना, आपकी जबान को तोड़ना। जितनी जल्दी आप साधना मंत्र करोगे उतनी ही तेज मंत्र आपका चलेगा, ठीक। मंत्र को चलाते वक्त आपकी जबान को तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मंत्र बड़ा होता है तो जबान अटकती है और वही अटकनापन खत्म भी होना चाहिए। मंत्र को जितना आप तेज चलाओगे मंत्र उतना ही तेज चलेगा। तो दोस्तों ये जानकारी मेरी आप लोगों के लिए है। अगर नवरात्रि में कोई मुझसे दीक्षा लेना चाहता है किसी देवी देवता की साधना के लिए, तो वो मुझसे संपर्क कर सकता है और दीक्षा ले सकता है। लेकिन दीक्षा मैं उसी बच्चे को दूंगा जिस बच्चे ने दीक्षा किसी गुरु से नहीं ले रखी है। मैं दीक्षा उसी बच्चे को दूंगा जिस बच्चे ने दीक्षा किसी गुरु से नहीं ले रखी है, क्योंकि मैं उसको यही कहूँगा अगर किसी गुरु से उसने दीक्षा ले रखी है तो वो अपने गुरु के पास जाए और उनसे दीक्षा ले। मेरे पास दीक्षा लेने जो बच्चा आएगा जो बिल्कुल कुछ ना जानता हो, वो दीक्षा मेरे से ले सकते हैं। मैं आपको हर चीज मंत्र को चलाने से और मंत्र का उपयोग पूरा कर्म कांड
उसका आपको मैं सिखाऊँगा। जय माता दी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना और अच्छी-अच्छी वीडियो के लिए दोस्तों जुड़े रहना और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करना। जय माता दी।